हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री करंट कैरीज इंक्रीजेस. तो बच्चों, अगर मैं इस तरह से आपको बताऊं कि ये हमारे पास एक कंडक्शन बैंड है और इसके नीचे होता है वैलेंस बैंड. ठीक है. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पर ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं. ठीक है. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इसमें पहुंच जाते हैं. तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ड्यू टू इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर number of free electrons in conduction band increases at the same time relaxation time. What is this relaxation time? Time between two consecutive collision. Time between two consecutive collision. तो दो consecutive collision के बीच का टाइम जो होता है वो कम हो जाता है. ठीक. अब ये जो है वो डेंसिटी को कम करने की कोशिश करता है. आई मीन से कंडक्टिविटी को कम करने की कोशिश करता है. ये कंडक्टिविटी घटाता है, जबकि जो हमारे चार्ज इंक्रीज हुए हैं वो कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं. तो एक बढ़ा रहा है कौन, इंक्रीजिंग ऑफ द डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो तो बढ़ा रहा है लेकिन रिलैक्सेशन टाइम घटा रहा है. तो बच्चों रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि जो ये जो हम बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ते हैं वो डेंसिटी में बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है. मतलब कॉलिजन बहुत ज़्यादा नहीं होते, कॉलिजन बहुत कम रहते हैं, है ना. टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन तो बढ़ जाता है, बट क्योंकि कॉलिजन ही बहुत कम होते हैं उसकी वजह से ज़्यादा आपकी कंडक्टिविटी कम नहीं होती, इन कंपेरिजन बढ़ना. तो हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ carriers increases, relaxation time decreases, but effect of decrease in relaxation time is much smaller than the increase in number of density, and that's why the conductivity resultant increases. All the best.